औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह नूर है मेरे सामने और सूरह नूर की आयत नंबर 9 है, पारा नंबर 18 है और रुकू नंबर 7 चल रहा है। तमाम सूरतों में आयत में एक जैसे अहकामात ज़िक्र हुए हैं। इसमें भी आयत नंबर 9 में औरत के बारे में फरमाया गया कि औरत 5वीं मरतबा ये कहे कि अगर मेरा शौहर जो मुझ पे इल्ज़ाम लगा रहा है वो सच है तो मुझ पर अल्लाह का गज़ब और कहर नाज़िल हो। आगे अल्लाह तबारक व तआला आयत नंबर 10 में फरमाते हैं कि लौला फ़ज़्लुल्लाहि अलैकुम रहमतुहू, और ये अहकामात अल्लाह तबारक व तआला ने और ये कस्में और ये तरीक़ा, ये दस्तूर जो एक दूसरे पे बहतान लगाने का और फिर साबित करने का और ना करने का, और ये मुश्किल तरीन और आसान तरीन और ख़ूबसूरत तरीन हाल अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए निकाला है, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला तुम पर रहम करने वाला और फजल करने वाला है। अगर अल्लाह तबारक व तआला की स्पेशल मेहरबानी न होती तो ये आसानियाँ तुम्हारे लिए ना करता। बज़ाहिर जो चीज़ें मुश्किल नज़र आ रही हैं वो आसानी है, और बाज़ाहिर जो चीज़ें गज़ब नज़र आ रहा है वो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत है। और अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को आखिरत की सज़ा से बचाने के लिए दुनियावी सज़ा मखसूस फरमाते हैं, मुतय्यन फरमाते हैं। सूरत का आयत का शान नुज़ूल बल्कि सूरत का ही कहें कि हज़रत इब्ने ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास एक बंदा आया और उसने हज़रत ज़ुबैर से ये मसला पूछा कि अगर ये शख्स अपनी बीवी के साथ किसी गैर को देखे और इज़्ज़त और गैरत के मारे कोई गवाह भी पेश ना कर सके और फिर क्या उसको कत्ल कर दे, तो कत्ल कर देगा तो फिर उसके बदले में ख़ुद कत्ल होना पड़ेगा, और देखता रहेगा तो बेइज्जती और बेगैरती बर्दाश्त करेगा। तो इसके बारे में आप कोई हुक्म दें। तो इब्ने ज़ुबैर कहते हैं कि अब्दुल्ला बिन उमर के पास आया, मुझे जवाब नहीं मिला। अब्दुल्ला बिन उमर के पास आया, और अब्दुल्ला बिन उमर के पास जब आया तो अब्दुल्ला बिन उमर ने मसले का हल बताया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वक्त एक शख्स आया और उसने इसी तरह की रुदात बयान की और दुखी हुआ, तो फिर इस पर सूरह नूर की ये आयत नाज़िल हुई। और फिर ये भी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब ये दोनों मियाँ बीवी आए, और जिस तरह की कल मैंने अर्ज़ की कि दोनों ही डटे हुए थे अपनी बात पे, एक भी दूसरे को सच नहीं मान रहा था, हर एक अपने आप को सच्चा कह रहा था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए यही हुक्म फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला की कसम खा के एक दूसरे दोनों अलग हो गए, तो आपने उन दोनों में जुदाई डाल दी, यानी सेपरेशन कर दी, उनको अलहदा कर दिया, यानी तलाक हो गई। और फिर दोनों के मामलात को अल्लाह तबारक व तआला पर छोड़ दिया, और जब अल्लाह तबारक व तआला पर छोड़ दिया तो फिर मसले की संगीनी की तरफ भी होता है कि अल्लाह तबारक व तआला इस चीज़ की सख्त से सख्त सज़ा देते हैं, और सज़ा आखिरत तक मौकूफ़ नहीं की जाती बल्कि दुनिया में ही ये सज़ाएँ हो जाती हैं, और अल्लाह तबारक व तआला साबित कर देते हैं कि फ़लाँ बंदा झूठा है। इसलिए कि अगर इन चीज़ों की सज़ाएँ आखिरत तक डिले रखी जाएँ तो आखिरत में तो उस बंदे को सज़ा होती ही होती है। ये नहीं कि दुनिया में सज़ा दी जाए तो आखिरत में उसको सज़ा नहीं होती। आखिरत की सज़ा जो अल्लाह तबारक व तआला ने मखसूस किया वो आखिरत के लिए पड़ी है, लेकिन दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने इसका कुछ कोटा मखसूस किया। जिस तरह इसकी सज़ा 100 कोड़े और संसार की मखसूस की है, इस तरह अगर कोई झूठी तहमत लगा लेता है तो उसके लिए भी कस्में उठा के वो एक दूसरे को अपने आप को सच साबित और दूसरे को झूठा साबित करने की कोशिश करते हैं। फिर मामला अल्लाह के हवाले किया जाता है। जब अल्लाह की 4 मरतबा कसम खा लेते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी आखिरत में सज़ा तो झूठे को देनी देनी है, लेकिन दुनिया में ही भी अल्लाह तबारक व तआला उसको जल्द कुछ सज़ा में मुब्तला कर देंगे, ताकि दुनिया वालों को समझ आ जाए कि इसने गलत किया, झूठ किया या झूठा इल्ज़ाम लगाया
या झूठी कस्में खाई तो अल्लाह तबारक व तआला की पकड़ हुई उस पर। और अगर ये दुनिया में हालात ना देखें तो फिर माशरे का संवरना और सुधरना मुश्किल होता है। तो सो अल्लाह तबारक व तआला ने हर एक सज़ा का कुछ हिस्सा दुनिया में मखसूस फरमाया और दुनिया में रखा। बिल्कुल इसी तरह कस्में, झूठी कस्में उठाने वाले और अपने आप को झूठ से सच साबित करने वाले, सच से झूठ बनाने वाले की जब वो कस्में खा के अलहदा होते हैं तो मत समझे कि वो मुबर्रा हो गए दुनिया की सज़ा से और फिर वो आज़ाद हो गए, बल्कि उन पर किसी किस्म की सज़ा नहीं होगी, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला उनको पकड़ेगा दुनिया में और सबके लिए सज़ा भी रखेगा और सबके सामने उनकी सज़ा भी होगी। फरमाया कि अगर अल्लाह तबारक व तआला का ख़ास फजल और रहमत न होता तो फिर ये आसानियाँ तुम्हारे लिए ना की जाती। और फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला ने एक ख़ास मसला, जैसे कि बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला की आयत आती हैं जब इंसान किसी गुनाह में पड़ जाता है, कोई उससे गुनाह सरजद हो जाता है तो फिर उसके लिए तौबा करे। तौबा अल्लाह तबारक व तआला ने तौबा कबूल करने का वादा किया है बंदों से, लेकिन फिर बात वहाँ आती है कि अगर किसी बेगुनाह पर, किसी बेकसूर पर, बाकिरदार पर बदकारी का इल्ज़ाम लगा चुके हो या औरत किसी मर्द पर, ऐसे पाकीज़ा दामन मर्द पर इल्ज़ाम लगा चुकी है तो या मियाँ बीवी आपस में लगा चुके हैं, तो ऐसी सूरत में उन्हें पहले उस शख्स से माफ़ करवाना पड़ेगा जिस पर वो इल्ज़ाम लगा चुके हैं। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला की तरफ माफ़ी के लिए रुजू करना पड़ेगा, वरना अल्लाह तबारक व तआला माफ़ी अपने साथ होने वाली ज़्यादती पर तो माफ़ी देने का अल्लाह ने वादा किया हुआ है, लेकिन जो शख्स किसी दूसरे के साथ हुकूकुल इबाद में किसी के साथ ज़्यादती करता है तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने किसी सूरत माफ़ नहीं करना उस वक्त तक जब तक कि वो बंदा जिसके हक़ तलफ़ी हुई है वो उसको दूसरे को माफ़ ना कर दे। तो लेकिन ये तो और भी हद तक होती है, लेकिन ये बहुत बड़ी हद तक है कि एक शख्स की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है और वो दोबारा ज़िंदगी गुजारने के लायक ही नहीं रहता, या माशरे में उसको बाज़ दफ़ा ज़िंदा ही नहीं रहने दिया जाता, और वो ज़िंदा रहता है तो काबिल रहम हालत में रहता है, दूसरे उससे ताल्लुकात नहीं रखते, उसकी दोबारा ज़िंदगी नहीं सेट होती। बाज़ दफ़ा उसे बच्चों की कुर्बानी देना पड़ती है, बाज़ दफ़ा अपने अजीज़ व क़रीब और रिश्तेदारों की कुर्बानी देना पड़ती है, बाज़ दफ़ा वालिदैन की जुदाई बर्दाश्त करना पड़ती है, बाज़ दफ़ा बहन भाइयों की इज़्ज़त का सवाल होता है, उनकी इज़्ज़त के का जनाजा निकल रहा होता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी इस बात में सज़ा जिन पर लागू होती है, और ये एक आम सी बात नहीं है जिसको कह के आप आज़ाद हो गए, कसम उठा के अलहदा हो गए, बल्कि कई ज़िंदगियों का सवाल होता है और इसमें कहीं एक लोगों की हद तक हो रही होती है। और अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी चीज़ों को उस वक्त तक माफ़ करने का वादा नहीं किया जब तक कि आप उन लोगों से ना माफ़ करवा दें जिनकी हक़ तलफ़ी हुई है। और इस एक इल्ज़ाम में कितने लोगों की हद तक वाबस्ता होती है। सो गुरेज़ किया करें ताकि एक इस्लामी माशरे में इस्लामी माशरे को पनपने का मौका मिले। कुरान समझे, देखे समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। ताअवनु अलल बिर्रि व तक़वा, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से ताअवुन करें। सो ताअवुन करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।